हेलो इंडिया, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और मेरे सारे सब्सक्राइबर को ढेर सारा राम राम। दोस्तों, आज जो है सो दूसरी कहानी मैं आप लोगों के समक्ष रखने जा रही हूँ। संसार के ताना बाना जो मैंने स्टार्ट किया है और वो संसारिक लोभ मोह माया से जकड़ित जो कहानी होती है। जनरल सामान्य जीवन में लोग एक दूसरे का कैसे टांग घिसते हैं, कैसे एक दूसरे को अपमानित करते हैं और किस तरह से एक दूसरे के साथ मिसबिहेव करते हैं और किस तरह से ज़िंदगी काटते हैं। तो उसी पे जो है सो मैंने कुछ कहानियाँ लिखी हैं ताना बाना, संसार के ताना बाना पे। तो उसमें मैंने पहला जो रखा सो वो ना रूप ना रंग अर्बन बेटी में, और दूसरा जो है सो विधवा की बेटी मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो उसको जो है सो मैंने वहाँ तक आपको रखा है। अब जो है सो विधवा की बेटी का दूसरा पार्ट जो है सो अब मैं आप लोगों के समक्ष रखने जा रही हूँ। जानकी जो है सो विधवा है और उसकी बेटी जो है सो वो चांदनी है। तो दोनों माँ बेटी जो है सो अकेले रहती है। तो चांदनी जो है सो खा पी के सोने चली जाती है और जानकी जो है सो रात में नींद नहीं आ रही है उसे, और अपने जो है सो अतीत में खोती चली जाती है कि किस तरह से वो बचपन उसका बीता और शादी हुआ और पति भी जो है सो बहुत कम एज में उसे छोड़ के चला गया था और बेटी का भी तलाक हो गया था। तो अब मैं उसके आगे जो है सो आप लोगों के समक्ष रख रही हूँ कि उन लोगों की दूसरे एपिसोड में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। अब यहाँ से मैं आगे रख रही हूँ विधवा की बेटी का सेकंड पार्ट। तो जो है सो उन लोग बोले कि तुम लोगों ने ख़ानदान का नाम ये कर दिया, हमारे घर में कभी कोई विधवा नहीं हुआ है और ना ही किसी का तलाक हुआ है। तो तुमने अपने मन से जो है सो बेटी का तलाक करा दिया। तो अब तुम दोनों माँ बेटी जो है सो निकल जाओ, यहाँ से निकल जाओ और चली जाओ। तो जानकी जो है सो बिल्कुल मतलब रोने गाने लगती है कि ये कैसे संभव है। तो जानकी बोलती है कि पर हम जाएंगे कहाँ, कहाँ रहेंगे, मात्र 3,000 पेंशन से मेरा क्या होगा, पेंशन बढ़ता भी नहीं। आप लोगों को तो पता है मेरे पति ने घर बनाया है, जगह ज़मीन खरीदा है, भाइयों को पढ़ाया है, लिखाया है, क्या हमारा कोई हक नहीं? किस हक की बात करती हो, किस हक की बात करती हो भाभी? मतलब उसके देवर लोग बोल रहे हैं कि किस हक की बात करती हो भाभी? पूरे 22 साल आपको और आपकी बेटी को पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, उसकी शादी बैंक के क्लर्क से कराया था मैंने। पूरे 20 लाख रुपया जो है सो हमारे खर्च हुए थे, वो खर्च किया। अब कौन सा हक का बात कर रही हैं आप? अब कौन सा हक आपका बनता है? हाँ आपका, हाँ जो वो 10 लाख और जेवर जो चांदनी के दहेज में मैंने दिया था, हम लोगों ने दिया था, वो आप रख लीजिए आप, और इससे ज़्यादा तो हम और कुछ नहीं कर सकेंगे। तीनों भाई ने जो है सो अपने अपने हाथ खड़े कर दिए थे। जैसे तैसे 2 साल जो है सो और माँ बेटी ने उस घर में किसी तरह से काटा। चांदनी ने जो है सो अपना प्राइवेट में इग्नू से जो है सो अपना किसी तरह से बीएड की परीक्षा पास कर ली थी और स्कूल के टीचर, ताकि वो सोची कि किसी तरह से स्कूल टीचर में जो है सो उसको नौकरी मिल सके और सरकारी नौकरी जो वह जो लेना चाह रही थी। इसी बीच में जानकी की सास भी चल बसी थी। इसी 2-3 साल के अंदर जानकी की सास चल बसी थी। उसके मरने के बाद तीनों भाइयों ने जो है सो सारी प्रॉपर्टी बेच दी थी। ससुर अभी तंदुरुस्त थे, उन्हें 10,000 रुपया पेंशन मिलता था। सो उन्होंने कहा कि मैं बाकी का ज़िंदगी जो है सो हरिद्वार के आश्रम में बिताऊंगा। ये उन्होंने डिसीजन ले लिया। तो तीनों भाई जो है सो उन्हें हरिद्वार छोड़ाए थे और उसके जो हाथ में, जानकी के हाथ में जो है सो 10 लाख रुपया और थमा दिए थे और बोले कि बस हो गया आपका हिसाब किताब, अब आप यहाँ से जाइए। जानकी ने कितनी बार कहा कि आप लोग तो अलग अलग नौकरी करते हैं, अलग अलग घर बना लिए हैं, फ्लैट ले लिए हैं, मकान बना लिए हैं, अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं आप लोग, तो घर तो मेरे पति ने बनाया है, कम से कम घर मुझे रहने दीजिए, मैं अपनी बेटी के साथ कहाँ जाऊँगी, कहाँ रहूँगी। लेकिन उन लोगों ने जो है सो इसकी एक भी नहीं सुनी, सारा प्रॉपर्टी बेच दिया। तो मजबूरन जो है सो माँ बेटी को वो शहर, वो जगह जो है सो छोड़ना पड़ा। हाँ, घर में जितने भी पुराने धुराने सामान थे जो, वो बोले कि आप लोग ले जा सकते हैं। तो वो सामान उसको जो है सो मिल गया था। पंकज जो है सो उसके पति का दोस्त था और उसना जितना भी जो स्कीम होता है LIC वगैरह वो वही करवाता था। तो उसने ही दोनों माँ बेटी के नाम पर जो 10 लाख रुपया और कुछ गहना जेवर चांदनी का जो दहेज में मिल दिया था, जो वापस हुआ था, और 10 लाख इसको प्रॉपर्टी बेच करके दिया। तो उसी में दोनों के नाम पे रख दिया। उससे कुछ जो है सो इंटरेस्ट आने लगा और 3,000 पेंशन आता था। बस इसी में अब दोनों को जो है सो आगे का ज़िंदगी शुरू करना था और इसी में गुजर बसर करना था।
तो पति की नौकरी उस शहर में थी, सास और ससुर और पति दोनों की नौकरी उस शहर में हुई थी, इसलिए ये लोग जो है सो जगह ज़मीन खरीद के यहाँ बस गए थे। बाकी गांव कहाँ था, जानकी का ससुराल, वो कुछ अता पता नहीं था। सास कहती थी कि बाढ़ आ गया था और सब कुछ बह गया था, कुछ भी नहीं बचा, न घर न जगह न जमीन न रिश्तेदार। गोदी में रोहित को लेकर के, मतलब चांदनी के पिता को लेकर वो इस शहर में आ गए थे और यहीं जो है सो ससुर जी स्कूल में नौकरी करने लगे थे और यहीं के होके उन लोग रह गए थे। शहर में जो है सो काफ़ी थुतु हो गई थी कि सास मर गई, उसके बाद ये लोग लड़ाई झगड़ा काफ़ी किया, जो है सो सब प्रॉपर्टी उपर्टी बेच दिया, तो काफ़ी थुतु हो गई। तो उसके बाद जो है सो उसे उस शहर में और गांव में जो है सो रहना दुभर हो गया था जानकी का। तो इसलिए जानकी ने शहर ही नहीं बल्कि उस जिले और राज्य को भी छोड़ करके यहाँ दूर छोटे मोटे शहर में आके बस गई थी। पंकज की बहन का घर था जिस घर में जानकी रह रही थी। दोनों पति पत्नी काफ़ी दयालु थे और ब्राह्मण को इज्जत देने वाले थे, इसलिए दोनों को की तकलीफ को देख करके जो है सो इतना बड़ा घर मात्र 5,000 किराया में ही उन लोग को रहने के लिए दे दिया था। पंकज की बहन भी इस शहर में आके ही बसी थी। पति के रिटायर होने के बाद घर बिल्कुल नया नया बना था। उसके 2 बेटे थे, बड़ा इंजीनियर था, बाहर बेंगलोर में जॉब करता था, उसकी पत्नी भी इंजीनियर थी। दो उसको पत्नी भी इंजीनियर थे और उसके 2 छोटे बेटे थे। वो लोग पूरा बड़ा भाई का बेटा का परिवार जो है सो वो बेंगलोर में रहता था। ये मैं उसके मकान मालकिन की बात बता रही हूँ। और छोटा बेटा जो था मकान मालकिन का, वो पढ़ा लिखा था पर काम नहीं मिल पाया था, इसलिए जो है सो इन लोगों ने टैक्सी का धंधा शुरू कर दिया था। 4 ऑटो था और 4 स्कॉर्पियो ने उन लोग मतलब गाड़ी घोड़ा खरीद लिया था, उसी को भाड़ा पे चलाता था उसका छोटा बेटा। तो संपत्ति के नाम पे बस घर और गाड़ियां ही थी। हाँ, गांव में रिश्तेदार जरूर थे और एक छोटा मोटा 2 कुठली का मकान था। ये लोग भी आते जाते थे और वो लोग भी आते जाते थे। घर जो है जो 70 फीट चौड़ा और 50 फीट लंबा बिल्कुल सड़क पे था। चारों तरफ 10-10 फीट ज़मीन छुटे हुए थे। नीचे पूरा गैरेज था जहाँ गाड़ियाँ रहती थी, धुलती थी। बाहर रात में जो है सो ऑटो लग जाता था। सभी ड्राइवर चले जाते थे, बस एक परिवार सहित नीचे रहता था। आंगन में ढेरों फल फूल लगे हुए थे। एक साइड किचन गार्डन था और दूसरी तरफ से जो है सो मकान मालकिन का सीढ़ी घर था, मतलब ऊपर जाने का रास्ता था। एक बरामदा, एक हॉल और 2 बेडरूम और एक बड़ा सा किचन और एक बड़ा सा अपना लेट्रिन बाथरूम। 3 फ्लोर का घर बना था जिसमें एक किराया पे था और नीचे गैरेज था और ऊपर के दोनों माले जो हैं सो मतलब उसका दोनों बेटा का कह के मकान मालकिन ने बनाया था। तो मतलब कि 3 बना लिया था कि अपना एक बुढ़ापा का सहारा के लिए या पेंशन वेंशन कम मिलता होगा तो एक भाड़ा पे और 2 अपना यूज करता था। ड्राइवर जो था सो वह मकान मालकिन के गांव का ही था। रहना खाना सब फ्री था और उसकी पत्नी घर का सारा काम संभालती थी और ड्राइवर कालू जो है सो गार्डन की भी देखभाल करता था, भाजी उपजाता था, गाड़ी धोता था। बदले में उसके दोनों बेटों को स्कूल का फीस, किताब, कॉपी सब कुछ मिल जाता था। कहने का तात्पर्य था कि वो लोग भी परिवार की तरह ही, बिल्कुल मकान मालकिन बहुत अच्छी थी, सबको परिवार की तरह ही वो लोग रखती थी। जानकी आज और कल के बारे में यही सब सोचते सोचते कि अच्छे हमको मिल गई है मकान मालकिन, तो कम से कम अच्छी मिल गई है और कितना कष्ट किए और सब कुछ सोच रही थी। सोचते सोचते सो जाती है। तो जानकी आज और कल के बारे में सोचते सोचते कब सो गई उसको पता ही नहीं चला। जानकी और चांदनी कोई शहर में आए जो है सो 1-2 साल हो चुके थे, पर अभी तक कोई खास दोस्ती किसी से नहीं हुई थी। चांदनी ने जो है सो बीएड कर लिया था और उसकी इंग्लिश अच्छी थी, इसलिए इंग्लिश मीडियम के छोटे छोटे बच्चों को जो है सो वो इंग्लिश मीडियम स्कूल के छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी थी और सरकारी स्कूल में नौकरी पाना चाहती थी। तो उसका जो है सो इंटरव्यू वगैरह दे रही थी, उसका परीक्षा उरीक्षा दे रही थी ताकि बड़े बच्चों की शिक्षिका बन जाएगी और जो है सो थोड़ा सा तनख्वाह अच्छा हो जाएगा और सिक्योरिटी हो जाएगा, मतलब एक सरकारी नौकरी हो जाने से। पर एक तो ब्राह्मण थी, ब्राह्मण का तो रिजर्वेशन कोटा जैसा आप लोग जानते हैं, खासकर बिहार झारखंड में। तो और ऊपर से तलाकशुदा थी, तो बहुत तरह के लोग बातें बनाते हैं और मेरा कहानी लिखने का मेन मकसद इसी चीज़ को दिखलाना है दोस्तों कि किस तरह से लोग जो है सो गलत ढंग से पेश आते हैं, गलत ढंग से व्यवहार करते हैं। तो इन सब कारणों से जो है सो चांदनी को तलाकशुदा होने के कारण, ब्राह्मण होने के कारण बहुत तरह से दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। अभी तक उसे सरकारी नौकरी जो है सो नहीं मिली थी, उसकी उम्र भी जो है सो बढ़ती जा रही थी। दूसरे दिन क्या होता है कि रात के 7 बज जाते हैं पर चांदनी अभी तक नहीं आई थी। जानकी उसे खोजने के लिए निकल पड़ जाती है कि अंधेरा हो गया, अभी तक ट्यूशन पढ़ा के क्यों नहीं आई है।
तभी पूछते पूछते पता चला कि एक बच्चे की जान बचाने में जो है सो वो घायल हो गई है और अस्पताल में है। जानकी जो है सो रोती दौड़ती गिरती किसी तरह से अस्पताल पहुंचती है और वहाँ रिसेप्शन पे जाके बोलती है कि मैडम मेरी बेटी उसने ये कहाँ है। उसने मोबाइल से निकाल के फ़ोटो दिखाया, अरे ये चांदनी आइए आइए यहाँ इस वार्ड में है। क्या हुआ कैसे हुआ? जानकी रोए जा रही थी। कुछ नहीं हुआ है, आपकी बेटी ठीक है, बहुत बहादुरी का काम किया है, एक बच्चे का जान बचाया है। ट्रक का ब्रेक फेल हो गया था, बच्चा रोड पर खेल रहा था, तभी चांदनी की नज़र पड़ गई और दोनों बच गए। पर बच्चे का खून थोड़ा ज़्यादा बह गया है, इसलिए आपकी बेटी ने उसे खून दिया है। थोड़ी कमज़ोरी हो रही है तो उसे स्लाइन उलाइन चढ़ रहा है, वो उधर लेटी है। माँ जानकी को खोजते चांदनी को खोजते खोजते जानकी जो है सो वार्ड में पहुंच जाती है। माँ तुम कैसी हो? क्या ज़रूरत थी समाज सेवा करने की? अगर कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? कौन सा परिवार, कौन सा सगा और समाज कभी काम आया है हमारे, जो तू चली थी जान देने? माँ मैं ठीक हूँ, चुप हो जाओ। चांदनी बोल रही है कि माँ मैं ठीक हूँ, तुम चुप हो जाओ। इसे घर ले जा सकते हैं क्या? हाँ बस थोड़ी देर में, और ये स्लाइन जो है सो पूरी हो जाए। थोड़ी कमजोरी उसकी आ गई थी तो इस स्लाइन चल रहा था। ये तो खुद कमज़ोर है डॉक्टर, ऊपर से खून दे दिया। हम गरीब को अच्छा खाना भी नहीं मिलता, पता नहीं इसका खून फिर कब तक बनेगा। खून जल्दी ही बन जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। ऊपर से ये जवान है, इसने किसी की जान बचाई है, नेक काम किया है। आपको तो खुश होना चाहिए, इस पर गर्व होना चाहिए। जानकी जो है सो मुँह बना के बोलती है वो रही विधवा और विधवा की बेटी। तब तक कोई चिल्ला करके जो है सो बोलता है कि वो रही विधवा और विधवा की बेटी। वो सुनते ही जानकी जो है सो फट पड़ी। सुना डॉक्टर, ये है वो औरत जो औरत होकर के भी औरत का दुख नहीं समझती है, उसको जो है सो दुश्मन बन बैठती है। उसके बेटे की जान बचाई इस मेरी बेटी ने, और ये देखिए क्या बोल रही है, इसे हमारा नाम तक नहीं पता है। हम लोगों का यही परिचय है कि मैं विधवा और ये मेरी विधवा की बेटी, यही पहचान बन गई है और यही सभी लोग बोलते रहते हैं। इसलिए हम लोग जो है सो बिल्कुल हम लोगों को अच्छा नहीं लगता है। सॉरी, हमें सचमुच में आपका नाम नहीं पता है। मतलब कि वो लेडी जाके बोलती है, चूँकि सब लोग उसका बात का बतंगड़ बनाते थे, दोनों को तकलीफ़ देते थे, दुख देते थे, तो उस पर बोलती है कि सही में हम लोग को माफ़ कर दीजिए, हम लोग का कोई गलती नहीं है, हम लोग सचमुच आपका नाम नहीं जानते हैं। तो डॉक्टर बोलती है कि कभी जानने की कोशिश नहीं की आप लोगों ने। कोई खुशी से विधवा नहीं होता है, किसी की भी ज़िंदगी अपने हाथ में नहीं होती है। मैं भी विधवा हूँ, पिछले साल मेरे पति भी चल बसे। तो क्या मुझसे इलाज करवाना है आप लोगों को कि मैं इलाज नहीं करूँ? तो तभी जो है सो बात को जब बढ़ता देखा तो वो चिंटू जिसका जान बचाई थी चांदनी ने, उसके पिता ने बात संभाली। जाने दीजिए ना डॉक्टर, अनपढ़ लोग हैं, घर के बाहर की बातें नहीं समझती है, माफ़ कर दीजिए। माफ़ी उन दोनों से मांगिए, मुझसे नहीं। माफ़ कर दीजिए, रहने दीजिए। रात के 10 बजे चांदनी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। चिंटू को आज अस्पताल में ही रहना था। दोनों माँ बेटी ने काफ़ी मना किया, पर चिंटू के पापा ने ज़बरदस्ती कि काफ़ी रात हो गई है, चलिए आप लोगों को रिक्शा नहीं मिलेगा, मेरे पास गाड़ी है, तो चलिए घर पहुंचा देता हूं। 1 सप्ताह के बाद जो है सो चिंटू को जो है सो अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। उसको जो है सो थोड़ा सा पैर हाथ टूट गया था, तो उसका एक्सरे वगैरह हो करके सब कुछ हो गया था और वो घर आ गया था। तो चिंटू जो है सो घर आ गया था, उस ठीक हो गया था। तो वो जो है सो उसकी माँ आती है और कहती है कि चांदनी दीदी, अब आप मुझे पढ़ाने और मेरी बहन को ट्यूशन ज़रूर पढ़ाना। चिंटू जो है सो ठीक हो जाता है, तब आता है कुछ 1-2 महीने के बाद जब चिंटू ठीक हो जाता है तो आता है अपनी माँ के साथ उन लोग के घर में और बोलता है कि चांदनी दीदी, अब आप मुझे और मेरी बहन को भी ट्यूशन पढ़ाना। उसकी मम्मी ने भी जो है सो हाथ जोड़ लिए, मुझे माफ़ कर दो बेटा। ठीक है, अब जो है सो जानकी और चांदनी को जो है सो उसको उसकी पहचान जो है सो वापस मिल गई थी। अब कोई भी उसे विधवा और विधवा की बेटी नहीं कहता था। अब चांदनी जो है सो समूह की लाडली चांदनी दीदी बन गई थी और कुछ ही दिनों में उसे सरकारी नौकरी भी मिल गई थी। और जानकी भी अब जानकी जी बन गई थी, किसी की ताई, किसी की मौसी और किसी की दादी बन गई थी। तो दोस्तों, ये मेरा था संसार का ताना बाना का दूसरा अध्याय, दूसरा पार्ट जो है सो विधवा की बेटी का दूसरा पार्ट, जिसको मैंने आप लोगों के समक्ष रखा।
तो इस कहानी के माध्यम से मुझे यही दर्शाना था दोस्तों, यही कहना था कि संसार में जो है सो लोग कैसे एक दूसरे से पेश आते हैं, फिर जो है सो कुछ गलती मान लेते हैं, कुछ अपना लेते हैं। तो मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि ये उठक बैठक चलती रहती है, यही संसार का ताना बाना है और यही संसार का सपना है, सुहाना सफ़र है। तो अब मैं अपनी वाणी को यहीं भी विराम देना चाहती हूँ। अब संसार के ताने बाने की तीसरी कहानी मैं जो है सो फिर से स्टार्ट करूँगी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, आप लोग मदद कीजिए थोड़ी। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।